Galatians chapter हम गलातियों की किताब 3 verse 29. Galatians chapter 3 verse 29. गलातियों 3 उसका 29। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। I want to read again, everyone. मैं चाहता हूं कि सब लोग हम मुझसे पढ़ें फिर से एक बारी। यदि तुम मसीह के हो, Everyone, I said everyone. हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, जोर से सब लोग मिलकर। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। Yeah. Read again. फिर से एक बारी जोर से सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। Amen. यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। நீங்கள் கிறிஸ்துவின் உடையவர்களாய் இருந்தால் आप मसीह के हो तो ஆபிரகாம் சந்ததியா இருக்கிறீர்கள், आप मसीह के जो है वंश के हो வாக்குத்தத்தத்தின்படி சுதந்திரியா இருக்கிறீர்கள், और वाचा के अनुसार जो है आप जो है वारिस भी हो। वारिस है, वारिस भी हो। क्या क्या दो आशीष है बता सकते क्या क्या है? इफ यू इन क्राइस्ट, अगर आप मसीह में हैं, व्हाट इज दैट? पहला विषय क्या होगा? क्या है बताइए, क्या है पहला, क्या है उसमें, क्या लिखा है? हम उसके अब्राहम के वंश किसकी के वंश है? अब्राहम की और वारिस। और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस। प्रतिज्ञा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द वर्ड, हम वाचा के अनुसार या फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है हम वारिस भी हैं। வாக்குத்தத்தத்தின்படி சுதந்திரவாளியமாய் இருக்கிறீர்கள்। हम वाचा के अनुसार जो है हम वारिस भी हैं। सब बोलिए आमेन। आमेन। सब बोलिए मैं परमेश्वर, நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறேன், मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करता हूं, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं, और मैं अब्राहम की वंश हूं, वंश और वारिस भी हूं। प्रतिज्ञा के अनुसार मैं अब्राहम का वारिस भी है। मैं मसीह में अब्राहम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हूँ। वारिस हूँ। आमेन। आमेन। ऐसा अंगीकार कर सकते एवरीवन। हम लोग मिलकर इसे कह सकते हैं, मैं अब्राहम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हूँ। यस, मैं रूत मसीह में अब्राहम का वंश और प्रतिज्ञा के वारिस। ओके, இங்க எப்படி இருக்குதானே? यहाँ पे ऐसे लिखा है। அடுத்த வசனம் பாருங்க, अगला वचन देखेंगे, चैप्टर 4 वर्स 4 और 4 उसका पहला 4 मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। अय्यो पास्टर, अभी बोला वारिस है और अभी बोला जो वंश है, जो वंश होने के वारिसा இருந்தாலும், अब अगर आप वारिस हैं, सॉरी சுதந்திரவாளியா இருந்தாலும், अगर आप उसके वारिस होते हैं फिर भी, मतलब आप उसके वंश के होते हैं तो भी, ये ரெண்டுமே இருந்தாலும், ये दोनों बात आपके अंदर हो। நாலாவது அதிகாரம் पहला वचन சொல்லுது, और चौथा अध्याय पहला वचन ये बताता है। क्या बताता है? बताइए क्यों क्या कह रहा है, बता सकते हैं आप में से कोई? क्या बताता है? मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, वारिस जब तक बालक है, बालक सॉरी नॉट बालक, माफ कर दीजिएगा, सागु नहीं है, बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, स्वामी है, तो भी उसमें सब बोलिए तो भी, अगल बगल में देख के बोलिए तो भी आप अब्राहम का वंश है, आप अब्राहम के, आपका वारिस है, अब्राहम का वारिस है, तो भी सब बोलिए तो भी। क्या दो भी? और दास में कोई भेद नहीं, उसमें और दास में कोई भेद नहीं। आइयो, उसमें और दास में कोई भेद नहीं। Then if you have every authority, अगर आपके पास सारा अधिकार है, but you don't have लेकिन आपके पास knowledge about the deed, और उस वारिस, उस जायदाद के लिए जो क्या कहते हैं वो कागज है, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, because நீங்க வளர்ந்திருக்கீங்க, वसीयत के बारे में नहीं जानते हैं, तो you grown up, आप बढ़ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, but you are children, लेकिन आप बच्चे की तरह हैं। Yeah. क्यों? you don't know the value of the deed. और आपके पास जो वसीयत है उसका मूल्य आप नहीं जानते हैं। You have to read the deed. आपको पहले वसीयत पढ़ना है। You have to आपको read the वसीयत को, जो वारिस पत्र तो मुझे वासिकन, पहले आपको वसीयत जो आपके नाम है उससे आपको पढ़ना है। पत्र क्या है? पत्र को उसके क्या करना है? पत्र को जो आपको पढ़ना है। अब्राहम आशीर्वाद எழுதி வச்சிட்டு போயிட்டாரு। अब्राहम ने सारे आशीष को लिख के चला गया। किसके चला गया? लिख के चला गया। किसको देने के लिए? हमारे वंश को, मतलब मुझे और
ईसाक को भी ईसा को भी और मुझे भी अरे मेरा पत्नी के भी, मेरा बच्चों को भी, बच्चों के सबको, आने वाली पीढ़ी को। all the deed is written, எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கு. सारी वसीयत जो है वो हमारे लिए लिख चुका है। சிம்பிளா சொல்றேங்க, बहुत आसानी से बताता हूँ। ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம், परमेश्वर का आशीष, ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதம் திருப்பி போயிச்சு, अब्राहम का आशीष, அது பத்திரமா எழுதி வச்சிருக்கார் ஆண்டவர்। उसे वसीयत के समान खुदा ने लिख रखा है। அத நம்ம புரிஞ்சு படிச்சு நமக்குன்னு எடுத்துக்கொள்ளலனா, उसे हमें समझकर पढ़कर अपने लिए जब तक हम नहीं ले लें, वो सब कुछ क्या है, हम बालक के समान होंगे। बालक के समान है, हम अधीनता के समान होंगे। வீட்ல வேலை செய்யற வேலைக்காரங்களுக்கு தான் சமானம்। और आप जो है आपके घर के अंदर जो काम करने वाला जो दास है उसके बराबरी करने लगेंगे, उसके साथ होगा। This is what the word says. यही वचन कहता है। எத்தனை பேர் என் கூட இருக்கீங்க? आप कितने लोग मेरे इस बात पे मेरे साथ सहमत हैं? எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சது? कितने लोगों को समझ आ गया है? समझ आया, समझ नहीं आ रहा? Okay, understand? See, if you even though you are நீங்க எல்லாத்துக்கும் அதிகாரியா இருக்கீங்க, आपको सारा अधिकार दिया है, सबके ऊपर आप अधिकारी हैं, बट आप बालक है, लेकिन आप बालक के समान हैं। இன்னும் நீ வசனத்தை எடுக்கல, अभी तक वचन नहीं लिया, வசனத்தை அங்கீகாரம் பண்ணல, वचन को अंगीकार नहीं किया, அது உனக்கு நீ எடுக்கல, उससे अपने लिए करके नहीं लिया। உனக்கு நீ ஒருவேளை இப்ப யோசித்து பாருங்க, பழைய வீட்டு பத்திரம் உங்க வீட்ல இப்ப கிடைக்குது, आप सोचे देखिए पुराना वसीयत दादा परदादा का वसीयत मिलता है, उसका सीधा कहाँ लेके जाएंगे बताइए? मिल गया, पहले क्या करेंगे? मिलते ही क्या करोगे सीधा उसे बताइए, मिलते क्या करेंगे? पढ़ी पाओ, बताइए, कोई फाड़ देंगे? बताओ ना, क्या करेंगे? पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या करेंगे? उस है क्लेम तो कैसे अकेले घर पे जाके क्लेम करेंगे? कोर्ट जाएंगे। सब लोग बोलिए, अरे जो बोलिए, सब लोग बोलिए कोर्ट जाएंगे। जज कौन है? परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही है कोर्ट। आमीन। अब वकील कौन है? यीशु मसीह है। वकील कौन है? और हम भी वकील बन सकते हैं कभी कभी, बिकॉज हम यीशु मसीह का बच्चे हैं। सब लोग बोले आमीन। इसी वचन को उठाकर हम क्या कर सकते हैं? अपने कमरे में जाके, प्रभु यही कोर्ट है। क्या है? यही कोर्ट है। जज, यू आर द जज लॉर्ड। आप न्याय हैं परमेश्वर। अकॉर्डिंग टू गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 29, और गलातियों की किताब 3 अध्याय 29 वचन के अनुसार, और व्हाटएवर द अब्राहम्स ब्लेसिंग्स, जो भी अब्राहम का जो आशीषें हैं, आई हैव अ राइट टू क्लेम, मेरे पास अधिकार है कि मैं उससे हक जताऊं, वो मेरा है। ले लो। आमीन। अब्राहम ने आशीर्वाद என்ன தெரியுமா? आप जानते हैं अब्राहम का आशीष क्या है? ஐயோ, ஒட்டகம், குதிரை, குழுதை எல்லாமே இருக்கு। और उसके पास सब कुछ है, घोड़ा, गाड़ी, गधा, सब सोने जवरात सब कुछ है उसके पास। नौकरानी, दास दासियां, भेड़ बकरी, गधे, ऊंट सब है। और कழுதையோட रेट தெரியுமா नहीं? आप जानते हैं आज एक गधे का रेट कीमत क्या है? ऐसा रोड पे घूमता है ना गधे, रोड पे घूमते हैं ना गधे, उसका रेट मालूम है? आप जानते हैं कीमत क्या है? बताओ क्या है? 1 लाख से 5 लाख तक। 1 लाख से एक गधे का जो कीमत है 1 लाख से एक कैमल ऊंट एक ऊंट का कीमत मालूम होगा? आप अनुमान लगा सकते हैं कितना हो सकता है? जब गधे का इतना है तो सेम अप्रोक्सीमेटली वही वैल्यू करता है। It goes, you know 30,000 to 5 lakhs, और 30,000 से 5 लाख के बीच वो भी उसका भी कीमत जाता है। कितने लोग मेरे साथ है? அதே மாதிரி கழுதைகள், குதிரைகள் எல்லாமே இருக்கு। और उसके पास सब कुछ था, எல்லா ஆசீர்வாதங்கள் இருக்குது। सारे आशीषें थी, गधा, घोड़ा, सब कुछ उसके पास, दास दासियां, भेड़ बकरी, ऊंट सब कुछ था। அது எல்லாம் by faith। ये सारी बातें विश्वास से। இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜில, இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த உலகத்துக்கு நம்ம கன்வர்ட் பண்ணோம்னா, और आज के उस तुलना में अगर उन सारे बातों को आज नए उस दौर में अगर हम उसे कन्वर्ट करते हैं, मिलियंस ऑफ मनी, और वो मिलियंस ऑफ मनी होगा, मतलब कई सारे लाख रुपए के अनुमान होगा। वो कितना है? कई सारे लाख लोग, मिलियंस ऑफ मनी, कई सारे लाख रुपए का वो तुलना करेगा। आमीन आमीन आमीन। रूबी 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब आमीन मिलियंस ऑफ मनी, मिलियंस मतलब 10 लाख से भी कई सारे अधिक 10 लाख होंगे इसके अंदर। आमीन हालेलुया। அப்படியே பில்லியன் மில்லியன் அவ்வளவு ரேட், और उसका कीमत जो है वो बिलियन और मिलियन में इतना अधिक जा रहा है, लाख 10 लाख करोड़ों के पास पहुंच रहा है। இதெல்லாம் இருக்குது, ये सब कुछ है। पास्टर हमारा पास क्यों नहीं आ रहा? पास्टर जी हमें क्यों नहीं मिल रहा है? अगर है तो
क्योंकि हम, बताइए सब लोग कैसा ही बताइए, हम बालक है। क्या है? बालक। इसके बारे में मालूम नहीं है पास्टर, इसके बारे में जो मैंने जो किताब प्रिंट करके दिया, जो सारा वचन, ऐसे ऐसे वचन, सोना सोना वचन उठाकर किताब प्रिंट करके दिया है, वो सब लोग पढ़ाई किया। जो जो कौन कौन किया? आमेन। यू हैव, इसमें इधर आ जाइए। हेलो, इसमें जो धन के बारे में शुरुआत है ना, उधर से शुरू कीजिए। यस, कहां से धन के बारे में है? धन और महिमा यीशु की ओर से मेरे पास आते हैं। यीशु की ओर से मेरे पास आते हैं। ओके, क्या क्या है? और बोलो यार। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी सभी कमियों को पूरा करता है। आमेन। वचन क्या है? रेफरेंस ये फिलिपियों 4:19। ओके, आगे। हाँ, ऐसे 15 वचन है। और अगले वचन, यीशु मसीह कंगाल बना जिससे मैं धनी हो जाऊं। आमेन। यीशु मसीह ने कंगाल बना क्योंकि मैं धनी हो जाऊं। धनी हो जाऊं। आगे, अब्राहम की सभी आशीषें मुझे यीशु मसीह में मिलती है। आमेन। वचन भी पढ़ो। गलातिया 3:14। थैंक यू। गलातिया 3:14। 3:14 एक बार पढ़ें। 3:14। That the blessings of the Abraham might come upon me, the Gentiles in Christ Jesus. Okay. That we might receive the promise of the Spirit through faith. Amen. ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हेलो, मैं भी, हम भी क्या है? अन्य जाति तक आ गया। मैं भी अन्य जाति थी, है। मैं भी इजराइल नहीं हूँ। बोलिए सब लोग, मैं इजरायली नहीं हूँ, मैं अन्य जाति वाला हूँ। बट मैं अन्य जाति हूँ। यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम का जो आशीष है, अन्य जाति आगे नान एन मेला वर्गरद। सो अब्राहम का जो आशीष है, जो अन्य जाति से मैं हूँ, मेरे ऊपर वो आता है। आमेन। 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 इधर प्रिंट பண்ணி கொடுக்கிறோம்। यही बातों को हम प्रिंट करके दे रहे हैं। इधर वचनத்தை डिक्लेयर பண்ண சொல்றோம்। इसी बात को हम वचन को डिक्लेयर करने के लिए कहते हैं। मैंने बोला जो डीड मिल गया तो उस डीड को उठा के क्लेम करना है। कैसे क्लेम करना है? जज के पास जाना है, वकील के पास जाना है, कोर्ट में जाना है। ऑलरेडी आई टीच द कोर्ट ऑफ हेवन। सो मैंने पहले भी एक बार आपको सिखाया है कि जो है जो स्वर्गीय जो क्या कहते हैं, जज, नियम देने वाला जो कोर्ट है, उसके बारे में, न्यायालय। यू हैव टू go in your prayer room. आपको अपने प्रार्थना के उस कमरे में जाना है। Maybe you are stand up, you are walk, no problem. आप खड़े हो जाएं, आप बैठें, आप चलें, कुछ भी करें। Quote the word of God. आप वचन को अंगीकार करते हुए, कोट करते हुए, यीशु, according to Galatians chapter 3 verse 14, according to Galatians chapter 3 verse 29. So इस गलातियों किताब उसका 3रा अध्याय 14 वचन के अनुसार, 29वें वचन के अनुसार मैं इसे कोट करके बताऊं परमेश्वर से कि प्रभु मुझे ऐसे आशीष कर। ஆமா, வக்கீல் போய் according to the law point சொல்லாம வெறும் கதையா சொல்ல ஆரம்பிச்சங்களேன்। अगर आप सोचिए, देखिए, अगर वकील जाकर वकालत करने में जा रहा है और वो एक जो है नियम को कोट नहीं कर रहा है, लॉ को कोट नहीं कर रहा है, और वो सारी कहानियां बता रहा है, तो क्या वो सुनवाई हो सकता है उस जगह पे? जज कैसे मतलब सुनवाई देगा? क्या देता है? सुनवाई। that means judgment. जजमेंट। Okay, how the judge is giving a judgment? और जो है जज जो है कैसे सुनवाई देगा? According to the वकील argument. और वकील का जो आर्गुमेंट है उसके बेस पे वो कैसे आर्ग्यू कर रहा है, वकील कैसे लड़ता है, उसका अनुसार जो जज है उसका सुनवाई करता है। But the वकील he have to note the note point. So वकील को क्या करना होगा? वकालत करने से पहले उसे लॉ जो नियम है उसे चुनकर वहां पे रखना होगा। आमेन। आमेन। எல்லாம் புதுசா பாக்குற மாதிரி பாக்குறீங்க। आप लोग ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल नए हैं, आपने कभी इस चीजों से वाकिफ नहीं हुए। कितना सिनेमा देखा कोर्ट का सीन, कितना सिनेमा देखा है कोर्ट का सीन आपने? वकील वकालत करते हुए माय लॉर्ड करके बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू, और इस नियम अनुसार, दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अनुसार, दिस बुक, इस किताब में इट्स रिटन, ऐसा लिखा है। इंडियन लॉ सेज लाइक दिस, और हमारा पिनल कोड ऐसा कहता है, हमारा लॉ ऐसा कहता है। என் கட்சிதாரருக்கு, और मेरे जो वकील हैं, नहीं என் கட்சிதாரருக்கு, वकील वकालतக்காரருக்கு, मेरे जो वकील हैं, वकील अच्छा எனக்கு वकील சாரி சார், அந்த என்னுடைய சாட்சி தரப்புக்கு அவருக்கு வந்து நீங்க டீட் என்ன சொல்றது ஜட்ஜ்மென்ட் கொடுக்கும்படி வேண்டுகொள்கிறேன்। और मेरे वकील को जो है मैं चाहता हूं कि आप जो है एक सही न्याय दें।
आमेन, सही, आमेन, न्याय। नहीं, ये वकील है, ये जो वकील है, द पॉइंट कोर्ट पर नाम है, अगर ये ऐसे जो है इस लॉ को कोट नहीं करता है, नियम को कोट नहीं करेगा, माय लॉर्ड ऐसे ऐसे शुरू करेगा तो माय लॉर्ड என்னுடைய கிளையண்ட் வந்து और मेरे जो मुकिल हैं பஸ்ல ஏறினாரு, वो बस में चढ़े, टिकट வாங்கினாரு, टिकट लिया, அப்புறம் இறங்கிட்டாரு, फिर उतर गए, फिर ரொம்ப சூடா இருந்தது, और बहुत गर्मी था, और கொடை எடுத்தாரு, और छाता लिया, அப்புறம் மழை பெஞ்சது, और बारिश होने लगा। இப்படி பேசிட்டே வந்தாரு। अगर ऐसे बोलते हुए आएगा तो वकालत ऐसे हो तो है क्या होगा? क्या होगा बताइए, क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ। அதுதான் बालक। सो यही है बालकपन। बालकपन यही है। दिस इज द वे वी आर डूइंग। हम ऐसे ही काम करते हैं कई बार। हमारा प्रार्थना यही होता है। हमारी प्रार्थना में ऐसे कई बार करते हैं। और इनके लिए प्रार्थना करो, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। इवरा पति தெரியாது, इनके बारे में नहीं जानते हैं। बोलते हैं जो कुछ भी इनको चाहिए प्रभु। जो कुछ भी मतलब क्या है भाई? जो कुछ भी आदमी अड़ी वांगिरदे, वहीं पे मार खाता है। सब बोलिए जो कुछ भी बोलेंगे तो उसमें मार खाते हैं। उसमें लॉ पॉइंट नहीं है। उसमें मतलब ये है कि नियम, उसमें नियम अनुसार जो उसको जरूरत है उसे हम पकड़ ही नहीं रहे हैं। नियम क्या है? लॉर्ड परमेश्वर अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, और इस वचन अनुसार, यू नो, इट्स रिटन, ये ऐसा लिखा है, इट्स रिटन लाइक दिस, ऐसा इस रीति से लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस वे, और इस नियम अनुसार, अकॉर्डिंग टू द वर्ड, इस वचन के अनुसार, थ्रू जीसस, यीशु मसीह के जरिए से ब्लेस मी, मुझे आशीष करो। सब बोलिए ब्लेस मी, मुझे आशीष करो, ब्लेस मी, मुझे आशीष करो। मैं लॉर्ड, if quote the word of God in your prayer life, अगर आप अपने प्रार्थना में आप वचन को सहारा लेकर कोट करते हैं, क्या करते हैं? कोट करते हैं, बताते हैं, कोट करते हैं, तो प्रभु इमीडिएटली जजमेंट करेगा। परमेश्वर तुरंत सुनवाई करेगा और जवाब देगा। आमेन। हमारा प्रार्थना ब्ला 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 क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं ब्ला ब्ला ब्ला। तमिழ் हिंदी எப்படி சொல்றது? बड़बड़, பட் பக் பக். தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்டா? வள வள, வள வள கொலகல, வள வள கொலகல, வள வள, ஆமா ஓல பக் கானா, வள வளான் பேசிட்டு இருக்கறான் அப்படி. तो बक बक करना, बक बक करना, सब बोलिए बक बक नहीं कर। See, you must be the grown Christian people. आप ऐसे एक मसीह बने जो वयस्क के समान हो, अच्छे बड़े हुए, बालक नहीं होना, एक वयस्क के समान। If you know the word of God, अगर आप वचन जानते हैं, if you go to the presence of God, आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, Lord, परमेश्वर, it's written like this, ये ऐसा लिखा है, I am your children, मैं तेरी संतान हूँ, I am your daughter, मैं तेरी बेटा और बेटी हूँ। according to this word, इस वचन के अनुसार you have to bless me, मुझे आपको आशीष करना ही होगा। amen, हालेलुया, amen. आमेन। शिकाला बराहतरा, விட்ட கூடாது ஆண்டவர், उसे नहीं छोड़ना है खुदा को। ஆண்டவரே परमेश्वर போக முடியாது, वो जा नहीं सकेगा, because you quote the word of क्योंकि God. आपने नियम अनुसार, वचन अनुसार मांगा है उससे। ஆமா, இங்க போய் சாட்சியெல்லாம் வேலை செய்ய यहाँ முடியாது। पे झूठी गवाही काम नहीं करेगा। இப்போ सब बोले इधर झूठी कहानी झूठी कहानी काम नहीं आएगी, नहीं चलेगा, नहीं आएगी। नहीं आएगी। Only the true story, केवल सत्य काम आएगा, the true life, और सत्य जीवन। you have to grow. आपको उसमें बढ़ना है। If you are a spiritual man, अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, you must know about the Abraham's, what Abraham's आपको blessing, जानना है कि अब्राहम का आशीष क्या है। क्या है? मैं कितने लोग मेरे साथ है? जो पीछे से आवाज नहीं आ रहा बोलिए आमेन। एक बार जो इस तरफ वाले पूरा हाथ उठाइए, और आमेन आवाज नहीं आ रहा, सब लोग बोले आमेन आमेन। इधर से देखने में कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग बोले आमेन। ओह माय गॉड, आमेन। इस तरफ आमेन। एवरी वर्ड, हर एक वचन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। एवरी वर्ड, हर एक वचन, सब पकड़ बात सुनेंगे, एवरी वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगल बगल में देखकर बोलिए कि हर एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। बहुत महत्वपूर्ण। इफ यू ग्रोइंग अप, अगर आप बढ़ते हैं, जो ब्लेसिंग वर्ड है ना, आपको आशीष का जो वचन है, जो ब्लेसिंग आज अभी पढ़ाई की, अभी जो धन के बारे में, उसके बारे में आप खड़े होके प्रार्थना का आपका प्रेयर रूम में कैसे क्लाइम करेंगे, पढ़ के बता सकते? 10 वचन, ये जो इसमें लिखा है मां बुक में,
अभी पढ़ाई किया, उसको पूरा पढ़ाई किया था। हाँ। मैं यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बना कि मैं धनी हो जाऊं। अकॉर्डिंग टू पिता लिखा है दूसरा कुरिन्थी 8:9 में। तो मैं ऐसे लिखा है, लिखा है। ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे क्लेम करो, ऐसे मांगो, क्लाइमेट परमेश्वर से मांग लो। See, if you are doing, though you are not doing homework, अगर आप गृह कार्य नहीं करते, इन्हें எல்லாம் பாருங்க, எல்லாம் सब लोग मुझे देखिए, எல்லாம் இவங்கள தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க। आप लोग इन्हें देख रहे हैं। आप दोनों बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है ना? एक जगह में बैठ जाओ, ठीक है? लिसन वेरी केयरफुल। आप ध्यान से इधर देखिए मुझे। If you claim the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगे, you must receive, आपको पक्का मिलेगा, क्योंकि because the word of God belongs to God, क्योंकि वचन परमेश्वर का है। okay, yes, how to claim? परमेश्वर, मैं रूत मसीह में हूँ, इसलिए अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हूँ। पिता लिखा है, गलातिया 3:29 में लिखा है प्रभु। आमेन, आमेन। अब और अगला वचन। और प्रभु लिखा है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार मुझ रूत की सारी कमियों को पूरा करेगा। प्रभु लिखा है फिलिपियो 4:19 में। ओके, இது தான் செய்யணும்। हमें इसी रीति से करना है। இது செய்யல அப்படினா நீங்க बालक। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम बालक हैं। बालक है, सब बोलो। पास्टर मुश्किल है, पास्टर जी मुश्किल है, मुश्किल है। मुझे परेशानी आ रहा है तो पास्टर को कॉल करूंगा मैं। आमेन। क्या करूंगा? पास्टर को कॉल। वो मुझे प्रार्थना करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं बोलो ना। अच्छा, हमारा प्रार्थना में आप लोग ठीक नहीं होते क्या? प्रार्थना में ठीक होते, बट ये அதான் விரும்புறீங்க நீங்க। आप यही चाह रहे हैं ना? ஆனா நாங்க அப்படி விரும்புறல। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे। நாங்க உங்களை உருவாக்க விரும்புறோம்। हम आपको बनाना चाह रहे हैं। எப்படி உருவாக்குறது? हम कैसे आपको बना सके? எப்படி பேசுறது? कैसे बोलें आप? எப்படி உங்க எதிர்காலத்தை சிருஷ்டிக்க? कैसे आप अपने भविष्य को रचें? How you create your future life? आप अपने भविष्य को आप कैसे रचें? இதுல இந்த கிதாப் दी இந்த இந்த ஒரு இந்த மாதிரி நிறைய பைபிள்ல blessings word எல்லாம் எடுத்து print பண்ணிருக்கோம்। और ऐसे बाइबल में बहुत सारे जो प्रिंटिंग किया है, जो बाइबल के अंदर जो वचन है, वाचाएं हैं। ओके, இத நீங்க முடிஞ்ச உடனே பின்னாடி கவுண்டர்ல இருக்கு, வாங்கிக்கோங்க। और इसे खत्म होते ही जो है सभा खत्म होती है, आप जाकर ले सकते हैं पीछे से। Keep in your bag and Bible। और आपके बाइबल में या पॉकेट में आप रख सकते हैं, आपके बैग्स के अंदर रख सकते हैं। आपके प्रार्थना के समय में, in your travel time, आपकी यात्रा के समय में open and confess and आप इसे बार-बार निकाल कर अंगीकार करते रहें। Because क्योंकि the word have authority, ये वचन के पास अधिकार है। the word, if you speak the word, the negative, the result is negative। So अगर आप नकारात्मक रीति से बात करें तो आप जो है नकारात्मक रीति से जो है रिजल्ट पाएंगे। if your word is positive, if you speaks lives, the life will be in the future। अगर आप जो है जीवन बोलें, अगर आपका बात सकारात्मक हो तो आपके पास सकारात्मक रिजल्ट होगा। आमेन। अब वचन சொல்லுது மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் और बाइबल बताता है कि जो है मृत्यु और जीवन जुबान के अधिकार में है। आमेन, आमेन। ஆனா ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுனா, जब परेशानी कुछ आता है, ஏதாவது நடக்கலனா, कुछ नहीं होता है, யாருமே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க தேவையில்லை, कोई भी आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव बात आपका मुंह में ऐसे पानी जैसे आता है, पानी जैसे निकलता है। आता नहीं आता, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तो जो किस चीज के लिए ये दिखाओ, जो मन डिग्री किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो क्या होगा? आप क्या कहेंगे? यार मैं सुली तरह देविले, आपको किसी को भी उसे सिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी सिखाने की जरूरत नहीं है आपको। पानी मारी வரும்போது வாயில वो अंदर से ऐसे पानी की तरह बहेंगे। अम्मा நான் பிறந்ததே தப்பு, अरे मेरा जन्म से शुरू हो जाएंगे, जन्म ही गलत है। गलत है। अयो यो जन्म तक चले जाते हैं लोग। कहां तक चले जाते हैं? जन्म तक चले जाते हैं। எனக்கு பிறந்ததே தப்பு, मेरा जो जन्म है वही गलत है। அம்மா அது மூணாவது பிள்ளையா ரெண்டாவது பிள்ளையா பிறந்தது அது தப்பு। अरे मैं दूसरा बच्चा जन्मा वो बहुत गलत है। கடைசி பிள்ளையா பெத்தது அதை விட தப்பு। अरे मैं आखिरी बच्चा हूँ मेरे परिवार का, वो सबसे गलती है। अयो मैं पहला बच्चा हूँ, कभी नहीं होना चाहिए। மொத பிள்ளையா பிறந்தது தப்பு। मैं पहला बच्चा जन्मा, बस मेरे नसीब में ही लिखा है। என் வாழ்க்கையில இப்படித்தான் எழுதி இருக்கு। मेरे नसीब में यही लिखा है। என்னது? नसीब। ओ ये फेट। अयो पता नहीं कौन आकर निका है ऐसे, कहाँ सीखे भाई ये लोग? लोग यही कहते हैं। ये ना माते यही है ना? नसीब। नसीब माते माथे में, माथे में भी सो, मेरे माथे में। ये these are the worldly talk। ये सारे सांसारिक बातें हैं। सब बोले ये सारा सांसारिक बात है, जो इधर कोई माथे में, लिखा है नसीब माथे में, है। தலையெழுத்து। தலையெழுத்து
கடவுள் பிரிண்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாரு. परमेश्वर ने प्रिंट करके भेज दिया ऊपर से என்ன छपा क्या छाप के छाप के माथे में छाप के भेजा है. छाप के भेजा. Not like that. ऐसा नहीं है. Not like that. ऐसा बिल्कुल नहीं है. God created. परमेश्वर ने आपको रचा है. God want to lift you. परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है. God want to bless you with Abraham's blessing. अब्राहम के आशीषों से आपको आशीष करना चाहता है. Wealth and health and money, blessing, silver, gold and children and everything. हर एक प्रकार की आशीषों से, धन, दौलत, नाम, शोहरत, बच्चे, सारी पूंजियों से वो आपको आशीष करना चाहता Because है. God selected you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है. God selected you, my children. परमेश्वर मेरे बच्चों, उसने आपको चुना है. நீங்க டெப்த்ல போறதுக்காக ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்தார். आप गरीबी में, कर्ज में जाने के लिए उसे इजाजत नहीं है. கடன்ல போறதுக்காக இல்ல. और कर्ज में जाने के लिए नहीं. God want to rise up you right now. परमेश्वर आपको उठाना चाहता है. रिसीव करने वाले जो प्राप्त करना चाहते हैं, ताली बजा के परमेश्वर से रिसीव कीजिए. और ताली बजाकर उसे ग्रहण कर लें. Come on, receive. राधा राबा काता रागा दा राबा रिगा दा राबा शादा दा राबा राधा राबा. अपने करंगल उयर्ती कई तक अपने हाथों को उठाकर अपने सर के ऊपर ताली बजाएं. ताली बजाइए. Everyone, raise your hands and clap your hands and give God अपने सर glory. के ऊपर ताली बजाएं. शका राधा बाबा राधा बाबा 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 रागा दा रागा दा रागा दा रागा दा राबा शिगा दा के अनुसार मेरी जिंदगी में मैं ग्रहण करता हूँ. शका राधा राधा दा शिका दा राधा दा राधा दा राधा राधा दा राधा Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. எப்படி தெரியுமா இருக்கு? ये कैसा है? ये अभिषेकத்துல திகழ்ற நான்லாம். मैं अभिषेक से भर कर उमड़ रहा हूँ. भर के उमड़ रहा हूँ. कितने लोग मेरे साथ है? Amen, Jesus. हे आमेन बोलो यार. Amen, Jesus. ஆண்டவர் परमेश्वर அப்படி ஆசீர்வதிச்சார் ஆபிரகாமை. अब्राहम को उसने ऐश आशीष किया. Now I want to show you what is the blessing of Abraham. मैं चाहता हूँ कि आपको उस अब्राहम का आशीष क्या है वो दिखाना चाहता हूँ. Amen. Amen. Chapter 12 verse 16. 12 का जल्दी उत्पत्ति 12 का 16. जल्दी उत्पत्ति 12 का. आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा. Amen. 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 सब लोग ध्यानपूर्वक सुने. Okay. और फिरौन ने थोड़ा बोलो. Yes. और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की. Okay. और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधी गधियां और ऊंट मिले. Amen. Amen. Say hallelujah. Hallelujah. और चैप्टर 13. Okay. 5th verse से 5वें वचन से पढ़ेंगे. लूत के पास भी जो अब्राहम का. ठीक है. और 6 वचन. इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था. अब्राहम को भी और लूत को भी कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उसके पास बहुत धन था. उसका बात बहुत धन था. अब्राहम ने வீட்டு வேலைக்காரங்க இருந்தாங்க. सो अब्राहम के जो नौकर चाकर थे, उनके घर के अंदर नौकर चाकर थे. ஆனா இன்னைக்கு பாஸ்டர் நானே வீட்டு வேலைக்காரியா இருக்கேன். आज पास्टर जी मैं घर में खुद जो है दूसरे जगह पे जाके मैं कहीं काम करता हूँ, नौकर की तरह काम कर रहा हूँ. நான் சொல்றேன் உன் வீட்ல வேலைக்காரங்க. मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ऐसा बदलेगा कि आपके घर में नौकर होगा. आमेन. Say hallelujah. Hallelujah. बोलो जोर से आमेन. आमेन. அந்த காலத்துல ஒட்டகம், இந்த காலத்துல பென்ஸ் கார். और उस समय में ऊंट और इस समय में ऑडी और बेंज कार है. बेंज कार है. आमेन. आमेन. Say hallelujah. Hallelujah.
बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये प्रसंगम फुल आविल निरंजन प्रसंगम है। मैं अभिषेक से भरकर ही प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। The blessing is yours, my people. और ये अभिषेक और ये आशीष आपका है। The blessing is yours. ये आशीष आपका है। बालका इरुंदेना अगर तू बालक बना रहेगा இதெல்லாம் எடுக்க முடியாது. ये कुछ भी नहीं ले सकेगा। वचनத்தை எடுத்து பேசுங்க. वचन को लेकर बात कर। Take your deed. अपने वसीयत को ले And go to the court और of वचन God. को लेकर बोल। Go to the prayer room. प्रार्थना के उस कमरे And में tell जा to God. और खुदा से बोल। According to Galatians. गलातियों की According to किताब Genesis. उत्पत्ति के अनुसार God bless me. मुझे आशीष कर खुदा। Lord bless me. मुझे आशीषित कर। Lord bless me. I want to hear your voice. Amen. परमेश्वर मुझे आशीष कर। ओए मैं ஆண்டவர் உங்களை அப்படியே ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். परमेश्वर आपको ऐसे आशीष करना चाह रहा है। இப்போ நம்ம அப்படி செய்ய போறோம். अब हम ऐसे करने जा रहे हैं। அப்படியே எழுந்து நின்று हम उठ के खड़े होकर எழுந்து நின்று हम उठ के खड़े होकर நாலு டைரக்ஷன் திருப்ப போறோம். हम सारे दिशाओं में जाने देखने वाले हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फोर डायरेक्शन चारों दिशाओं में देखने जा रहे என்ன हैं। செய்ய போறோம் தெரியுமா? हम क्या कहने वाले हैं? All according to Galatians chapter 3 verse 14 and 3 verse 29. और परमेश्वर गलातियों की किताब 3:14 और 3:29 के अनुसार Yes. मैं अब्राहम का जो है वंशज का हूँ और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हूँ। मेरे ऊपर वो सारी आशीषें मेरे ऊपर आने पाए परमेश्वर। Amen. ऐसे करके हम बोलने वाले हैं। एक ट्रायल कराएं। हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। भैया इधर आ जाइए। एक बार चारों तरफ को देख के आप ट्रायल मारो। आप इसको भैया को देखेंगे एक बार। हम इस तरफ मुड़कर मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे देखिएगा, उसके बाद आप लोग खुद करेंगे। परमेश्वर गलातियों की किताब 3 अध्याय और उसका 14 वचन और 29वें वचन के आधार पर परमेश्वर मैं अब्राहम के वंश का हूँ और मैं उसका वारिस और वंश का हूँ परमेश्वर। इस वजह से मैं प्रतिज्ञा के अनुसार मैं वारिस हूँ परमेश्वर। मुझ पर आशीषें आने पाए। अब्राहम के तमाम वो आशीषें, वो नौका चाकर परमेश्वर, भेड़ बकरी गधे ऊंट सब मेरे जीवन में आने पाए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। ये कौन सा डायरेक्शन है? दिस डायरेक्शन कौन सा दिशा है? ईस्ट डायरेक्शन। हिंदी में पूर्व डायरेक्शन याद रखना। पूर्व की दिशा में हमने ये बोला। ओके, पूर्व दिशा में क्लाइमेट। हम मांगे ऐसे हाथ रखकर ऐसे मांग सकते हैं। ऐसा करो यार, வெக்கப்படாதீங்க यार। आप शर्माइए मत, हम सब लोग अभी कर सकते हैं ऐसे ही। ஆண்டவர் இருட்ட பார்த்து வெளிச்சத்தை பேசினார் यार। परमेश्वर अंधियारे को देखकर उसने ज्योति को मांगा। हम इस समय मांगे परमेश्वर, मैं इस समय गलातियों 3:29 और 3 उसका 14 के अनुसार परमेश्वर मैं अब्राहम के वंश का वारिस हूँ। परमेश्वर प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हूँ। वो सारी आशीषें मेरे जीवन के ऊपर आने पाए राजा। उत्पत्ति 12 उसका 16 के अनुसार परमेश्वर अब्राहम के पास सारे गधे ऊंट परमेश्वर भेड़ बकरी गाय बैल नौकर चाकर सब लोग थे। मेरे जिंदगी में ऐसा होने पाए यीशु के नाम से मैं उसे ले लेता हूँ। आमीन आमीन। இப்போ நீங்க சொல்றது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? आप जो बोल रहे हैं कैसा है? कैसा है ना, जो अंधेरा को देख परमेश्वर ने बोला उजाला हो, उजाला हुआ और फिर से अंधेरा हुआ। उजाला हुआ है ना, ऐसे हम कर रहे हैं भाई, ऐसे हम कर रहे हैं। ओके, इस तरफ अभी इस दिशा में हम सब लोग इंग्लिश हिंदी में उत्तर दिशा में हम सब लोग आ जाएंगे। आगे परमेश्वर गलातियों की किताब उसका 3:14 और 3:29 के अनुसार हम मानते हैं परमेश्वर सब लोग बोलिए अब्राहम के वंश के हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। परमेश्वर वो सारी आशीषें मेरे घर में आने पाए। Thank you Jesus। पश्चिम दिल्ली, हम सब लोग पश्चिम साइड। ओके, நீங்க என்ன செய்யறது தெரியுமா? अब आप क्या क्या कर रहे हैं? இங்க இருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதமும் மேல வர போகுது। यहाँ पे जो भी आशीष है वो सब आपके ऊपर आने वाला है। आमीन आमीन तो बोलिए आमीन। रेडी 1 2 3 है। परमेश्वर गलातियों 3:14 और 3:29 के अनुसार परमेश्वर मैं अब्राहम का वंश का हूँ और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी। परमेश्वर मेरे ऊपर अब्राहम का तमाम आशीषें आने पाए। जो से
से ताली बजाकर उसे अंगीकार करें। शिका राधा राबा राकाता राबा शिका राबा राधियांचो। गलातियों 3:14 और 3:29 के अनुसार परमेश्वर मैं अब्राहम का वंश और उसकी तमाम आशीषें मेरे जीवन पे आने पाए। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। शिखा राधा राकाता राबा राकाता राबा। हम लोग दक्षिण दिशा में फिर से कहेंगे, दक्षिण दिशा में फिर से कहेंगे। परमेश्वर गलातियों 3:14 और 3:29 के अनुसार मैं अब्राहम का वंश का हूं। प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी मेरे ऊपर अब्राहम का तमाम आशीषें भेड़ बकरी ऊंट गधा और दास दासियां धन दौलत नाम शौहरत सब मेरे ऊपर आने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ध्यान दें, बगल में देखकर बोला दिस इज द मंथ ऑफ अब्राहम्स ब्लेसिंग। और बगल में देखकर हम ये कहें कि ये महीना है अब्राहम का आशीषों का, अब्राहम का आशीषों का महीना है। आमीन। अब्राहम का आशीषों का महीना है। अपने पिनाड़ी तिरुपी सोलेंगे। आप पीछे पीछे मुड़कर बोलिए, अब्राहम के आशीषों का महीना है। आमीन। आमीन। बिड़ा दीजिए, मत छोड़िए। बोलिए मैं बालक नहीं, मैं बालक नहीं हूँ। मेरे सारे वसीयत को छोड़ के जाने के लिए मैं बालक नहीं हूँ। मेरा गधा है, मेरा ऊंट है, मेरा घोड़ा, मेरा गाड़ी है। ये सारी बातें छोड़कर मैं क्यों जाऊं? मैं बालक नहीं हूँ। मैं प्रार्थना करके उसे मांगूंगा। मैं इसे घोषणा करके मेरे जीवन में उसे लूंगा। सिल्वर एंड गोल्ड, सोना और चांदी एंड ब्लेसिंग्स, आशीषें, व्हीकल्स, वाहन, गाड़ियां, ओके, कार, मोटरबाइक, बाइक्स, ब्लेसिंग्स, आशीषें आंडवर निरप परमेश्वर भरने जा रहा है। हालेलुया। Thank you Jesus. Shakala barakatala rakatala raba. Rigadala gadala ragadala radala raba. Shabala dala rabala ragadala raba. Rigala gadala barakatala raba. Rikata rakata ragada rakata raba. कैसा लग रहा है? बोलिए कैसा लग रहा है? शिकाला बराकातुरु। नहीं है कष्टपಟ್ಟು போய் ரொம்ப आप क्यों इतने कठिनाई को जाकर कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं? अब दुनिया वाले ना दुनियादारी क्या बोलते हैं? सर मैं पसीना खून निकाल पसीना के मेहनत करके कमाता हूँ, ये तो वो तो साबन आदमी। मैं कहता हूँ, वो लोग कहते हैं ना मैं खून पसीना एक करके कमाता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो श्राप है। वो क्या है? श्राप है। ये जो मनुष्य को तो साबन है, वो मनुष्य को मतलब पुरुष को दिया गया श्राप है। अतः ये प्रेम पैसा है। उसे बहुत ना, उसे आप श्राप को ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो आशीष है। मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। सब बोलिए वैसा नहीं है। वो श्राप है जो आदम के ऊपर आया। According to the word of God, அது சாபம். और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आदम का श्राप है। நீ சாபத்தை முன்னாடி வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்கற। आप श्राप को आगे रखकर आप बना रहे हो उसे। वाह, मैं कमाई मैं कमाई मेहनत करके मैं लेके आ रहा हूँ, खून पसीना एक कर रहा हूँ।
ஆண்டவர் அப்படி கிடையாது. परमेश्वर ऐसा नहीं है. நீ இப்படி பேச ஆரம்பிவி. आप ऐसा बोलना शुरू करो நீ உன் கமாய் எவ்வளவு பெருசா வரும் வெளியில. और आपके कमाई से भी बढ़कर बाहर से आएगा. ஆமென். हालेलुया. எங்க இருந்து வரணும்னே தெரியாது. कहां से आएगा आप नहीं जानते हैं. ஆமென். எங்க இருந்து வரணும்னே தெரியாது. कहां से आएगा आप नहीं जानते हैं. बोले எங்க இருந்து வரணும்னே தெரியாது. कहां से आएगा मैं नहीं जानता लेकिन आएगा. ஆனா வரும். लेकिन आएगा. கர்த்தர் பெரியவராக. परमेश्वर बड़ा है. கண்களை மூடிக்கொண்டு கலந்து கரத்தை உயர்த்தி अपने आंखों को बंद कर लीजिए, अपने आंखों को खोल लीजिए. அப்படியே கொஞ்ச நேரம் सॉरी, अपने हाथों को फैला लीजिए, आंखों को बंद कीजिए. முடிஞ்சோனே இந்த புக் வெளியில கிடைக்கும் உங்களுக்கு. और ये खत्म होते ही ये किताब आपको मिलेगा. Just 20 rupees. केवल 20 रुपए इसका मूल्य है. I'm going to release monthly one book. मैं महीने में एक किताब इसको ऐसे रिलीज करूंगा. I'm not earning this book. मैं इसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ. I'm encouraging the people to climb the word of God to God. और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग जो है वचन को अंगीकार करके आशीषों को ले लें. Amen. आमेन. If you confess the word of God, अगर आप वचन को कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं, if you speak life, जब आप जीवन बोलते हैं, the life will be protected. जीवन अंदर प्रयोग उत्पन्न होगा. Amen. आमेन. एक बार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें. Thank you Jesus Lord. Thank you wonderful God.